Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, in this video we will discuss the agriculture current affairs of 3 October 2020. And friends, if you want to join our different social media platforms, go through the link given in description box. So starting today's current affairs, first we will discuss the main headlines of today's current affairs. The first headline is fertilizer will be delivered to farmer at their doorstep in Andhra Pradesh under Ritu Bharosa scheme. And second headline is record harvest expected as crop planting rises by 4.5%. And the last headline is NDBB launches Pasu Mitra call center for dairy farmers. और यहाँ हमने अभी जितनी भी हेडलाइंस को डिस्कस किया सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ये करंट अफेयर्स होंगे इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें पहला करंट अफेयर्स है फर्टिलाइजर्स विल बी डिलीवर्ड टू फार्मर एट देयर डोर स्टेप इन आंध्र प्रदेश अंडर रितु भरोसा स्कीम। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आंध्र प्रदेश के सीएम है हमारे जगनमोहन रेड्डी जी और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं सदानंद गौड़ा, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अनाउंस किया कि रितु भरोसा स्कीम के अंडर ये फार्मर्स को फर्टिलाइजर डिलीवर करेंगे डोर टू डोर। इसके लिए आंध्र प्रदेश में रितु भरोसा केंद्र खोले गए हैं जो बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉप इंश्योरेंस, डिगिंग ऑफ फ्री बोरवेल्स, जो हमने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था कि एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है YSR जल कला। इसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार जो फार्मर्स हैं उनके लिए फ्री में बोरवेल्स को डिग करेंगी। दूसरा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये सब चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी अंडर रितु भरोसा स्कीम। अभी करेंटली अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 10,641 रितु भरोसा केंद्र बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं रितु भरोसा स्कीम के बारे में। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड रितु भरोसा स्कीम वेयर एन इनपुट सब्सिडी ऑफ 13,500 इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर इन 3 स्पेल। 3 स्पेल, एक तो हमारा जैसे खरीफ सीजन, रबी सीजन और हार्वेस्टिंग टाइम होगा जो हमारा रबी सीजन का, तब प्रोवाइड की जाएंगी ये इंसेंटिव फार्मर्स को। 7,500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे खरीफ सीजन में और 4,000 रुपये हमारे रबी सीजन में और 2,000 रुपये हमारे हार्वेस्टिंग सीजन इन द मंथ ऑफ जनवरी। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि रितु भरोसा और ऋतु बंधु क्या क्या है। रितु भरोसा स्कीम जो है वो हमारी चलाई जाती है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका अमाउंट है 13,500 रुपये पर फैमिली पर ईयर। और दूसरी जो स्कीम है हमारी ऋतु बंधु, ये चलाई जाती है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 5,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन के हिसाब से फार्मर को दिया जाता है ट्वाइस ए ईयर, एक तो रबी सीजन और एक खरीफ सीजन। अब बात करते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की। रिकॉर्ड हार्वेस्ट एक्सपेक्टेड एज क्रॉप प्लांटिंग राइजेस बाय 4.5%। यहां पर को बात की गई है कि इस बार का, इस सीजन का जो हमारा कल्टीवेशन लैंड है वो इंक्रीज हो रखा है 4.5%। अब अगर हम पर्टिकुलर क्रॉप को देखें तो राइस में हमारा 5.19% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ऑयल सीड एरिया में 9.3%, पल्सेज में 3.79% और कॉटन में 2%। और इस बार मानसून रेनफॉल में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है 9%। और इस सीजन में जो हमारा टोटल खरीफ क्रॉप एरिया था ये भी इंक्रीज हुआ है हमारा, जो लगभग 112 लाख हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया इस करेंट सीजन में। And as per the first advance estimate, food grain production in Kharif is projected to scale an all-time high of 144.5 million tons। ये अभी तक का सबसे रिकॉर्ड माना जा रहा है जो एडवांस एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के फॉर द खरीफ सीजन 2020-21। इसमें जो प्रोडक्शन इन्होंने एस्टिमेट किया है वो है 144.5 मिलियन टन्स। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो होगा हमारा राइस का, जो 102.3 मिलियन टन्स इस बार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर्स की। एनडीडीबी लॉन्चेस पशु मित्रा कॉल सेंटर फॉर डेयरी फार्मर्स।
जो एनडीडीबी है हमारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया एक कॉल सेंटर फॉर फार्मर्स जो लाइव स्टॉक में इन्वॉल्व हैं उनके लिए। ये एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है जो एक साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करेगी हमारे डेयरी फार्मर्स को फॉर देयर क्वेरीज रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब थोड़ा एनडीडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको फाउंड किया गया था हमारे 16 जुलाई 1965 में बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कोई नया नाम नहीं है, ये इनको फादर ऑफ फ्लड रेवोल्यूशन भी माना जाता है। और जो हमारा एनडीडीबी है इसका हेडक्वार्टर है हमारा आनंद, गुजरात। जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे इन्होंने फ्लड रेवोल्यूशन को चलाया था इन 1970। और ये हमारा जो डेयरी या हम बोले मिल्क रेवोल्यूशन था ये 3 फेजेस में हुआ था। पहला जो फेज़ था 1970 से 81 तक था, दूसरा फेज़ 1981 से 1985, और जो लास्ट फेज़ था हमारा तीसरा फेज़ ये था हमारा 1985 से 1996 तक। एक चीज़ और जो अब हम देख लेते हैं मिल्क से रिलेटेड जो हमारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक है हमारा नेशनल मिल्क डे और दूसरा है वर्ल्ड मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट किया जाता है हमारा नवंबर 26 और वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।